अस्सलाम वालेकुम। ईरान आ गया, ईरान छा गया। ईरान ने जो इसराइल पर हमला किया है रात और दिमोना पर, इससे इसराइल और अमेरिका ऐसा बौखला गया है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कुछ देर पहले ही कि जितने भी हम ईरान पर हम हमले कर रहे थे, जितने भी हमारी मिलिट्री एक्शंस जारी थे, हम उनको अगले 5 दिनों के लिए पोस्टपोन करते हैं। ये कह कर के ईरान ने पिछले 2 दिनों से हमारे साथ ईरान के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे और उनमें काफ़ी पेशरफ्त हो रही है। हालांकि ईरानी मीडिया ने इसको कम्प्लीटली डिनाई कर दिया है कि हमारे ऐसे कोई भी जो हमारे कोई भी ऐसे मुज़ाकरात थे वो बिल्कुल अमेरिका के साथ कंटिन्यू नहीं थे। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि जो अमेरिका है उसने कैसे अनप्रिपेयर्डली ब्लंटली अटैक कर दिया पहले ईरान पर, और अब जब उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका फाइनेंशियल लॉस इस कदर इंक्रीज कर चुका है तो वो खुद ही जंग को बंद कर रहा है। हालांकि पिछले 48 घंटों में उसने अल्टीमेटम दिया था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन नहीं करता तो हम उसके पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, जिसके जवाब में इब्राहिम जुल्फकारी ने भी करारा जवाब दिया था कि अगर आप लोग हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाओगे तो जितने भी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, हमारा लेजिटिमेट राइट होगा कि हम उनके पावर प्लांट्स को भी निशाना बनाए। अगर आप हमारी बत्ती बंद करोगे तो हम तमाम इर्द गिर्द मिडल ईस्ट की जो बत्तियां हैं वो गुल कर देंगे। इससे अमेरिका की परेशानी साफ सामने जाहिर आ रही है। ये मैं डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी पढ़ लें। आई एम प्लीज टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड ओवर द लास्ट 2 days वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East। ये याद रहे कि जितनी जो जंग थी वो अमेरिका ने शुरू की थी, हालांकि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी थे। अब अमेरिका खुद ही इस चीज़ से पीछे हट रहा है। उसने कहा है कि हमारे पिछले 2 दिनों से बड़े अच्छे और प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस चल रही थी। हालांकि ईरानी मीडिया ने डिक्लेयर किया है कि हमारी कोई भी ऐसी बातें इनके साथ नहीं चल रही। आगे लिखा है कि ऑन द tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations which will continue throughout the week, I have instructed the Department of War to postpone any and all military strikes against Iranian power plants and energy infrastructure for a 5-day period। 5 दिनों के लिए ये रुक गया। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसकी वजह से जो तेल की कीमतें हैं उनमें नुमायां कमी देखी गई है, और 13% जो कमी थी 13% उनमें कमी नज़र हमें आई है ऑयल की प्राइसेस में। ये ईरानियन मीडिया ने कह दिया है कि हमारी कोई भी ट्रंप के साथ कॉन्टैक्ट, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे अमेरिका को शिकस्त फाश का सामना है और कैसे वो इस जंग को लेकर बुखलाया हुआ है। ईरान ने, क्योंकि पिछले दिनों भाई 24 दिनों से ये जंग जारी है, उसने जो कहा वो करके दिखाया। पहले दिन उसे गो शिकस्त हुई है और उसका जो जानी नुकसान है वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो अमेरिका और इसराइल का फाइनेंशियल और क्रेडिबिलिटी का लॉस है उससे ज़्यादा नहीं है। ये एक और न्यूज़ है कि जो जूइश जा रही थी 4 चैरिटी की एम्बुलेंसेज इन लंदन, इन पर भी अटैक हुआ है और इनको शदीद तरीके से तबाह किया गया है। इससे ज़ाहिर होता है कि चाहे जो इनका वज़ीर आज़म हो वो अमेरिका के साथ हो, लेकिन दुनिया भर की आवाम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है, ईरान के साथ यकजहती में है, क्योंकि ईरान ने पहले जारहियत नहीं दिखाई थी, पहले जारहियत अमेरिका वालों ने दिखाई थी। इसके बाद आते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में भी मिनी लॉकडाउन की तैयारी जारी थी। अब क्योंकि 5 दिनों के लिए ये जंग रुक गई है तो इस वजह से जो तेल की कीमतें हैं उनमें काफ़ी पेशरफ, उनमें काफ़ी कमी आ रही है, और 13% तो वैसे पहले ही ऐलान करने के बाद ही कम हो चुकी है। इनमें इनकी कीमतों में कमी आ चुकी है। और पंजाब की हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि कल से जो शॉपिंग मॉल हैं, जितनी भी दुकानें हैं वो 10 बजे बंद की जाएंगी, जो तवानाई का बहरान है उसको सामने मद्देनज़र रखते हुए। और आज बानी पीटीआई को तीसरा एंटीवेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन लगाया गया है। बानी पीटीआई की जो ब्लाइंडनेस थी उसकी कोज थी नियोवेस्कुलराइजेशन के, नई नई ब्लड वेसल्स आंखों में बनना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस एक प्रीवेलेंट कोज है ब्लाइंडनेस की। तो आज उन्हें सक्सेसफुली तीसरा एंटीवेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन लगा दिया गया है, और उनकी हालत इंजेक्शन से पहले और बाद में भी स्टेबल थी। तो इससे जो ब्लाइंडनेस में इंक्रीज़ आ रहा था, पहले 85% उनकी जो आँख थी वो ख़राब हो चुकी थी, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी वाक़या होगी और मज़ीद बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ये थी कि जो अमेरिका है उसने जंग को 5 दिनों के लिए पोस्टपोन करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से जो दुनिया में मुआशी क्रैकडाउन जारी था उसमें कमी वाक़या होगी। आज चीन और रूस का स्टेटमेंट भी सामने आया था कि
آپ ان کے پاور پلانٹس پر حملہ کرنے کے بجائے ان کو مذاکرات کے ٹیبل پر لانے کی کوشش کریں۔ اور امریکہ کا جتنا نقصان ہوا ہے اب اس سے لگ رہا ہے کہ وہ 5 دنوں تک اس جنگ کو پوسٹ پون کر کے مزید جو اس کا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کرے گا اور مزید تیاری کرے گا، کیونکہ ایران بالکل بھی بیک سٹیپ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر ان کی شرطیں مانی جائیں گی جو وہ چاہتے ہیں تب بھی مذاکرات حل ہوں گے۔ تو یہ تھی آج کی خبریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔